हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो मैं मॉर्निंग में आज सबसे पहले लगाती हूँ मशीन, क्योंकि मेरी मशीन गड़बड़ हो गई थी। तो मेरे कपड़े ये काफ़ी इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि इधर पेंट वाला काम भी हो रहा था। तो वो काम भी, घर में सामान इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। अब एक एक जगह का सामान सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है और तबीयत भी कुछ गड़बड़ चल रही है। तो सबसे पहले मैंने डेली वेयर वाले कपड़े धुले हैं। उनको निकालने के बाद मैं डालूँगी पर्दे। तो ये कपड़े धुल चुके हैं, इनको निकालने के बाद मैं सारे पर्दे एक साथ डाल देती हूँ। सारे रिंग मैं एक साथ इकट्ठे कर लेती हूँ। फिर मैंने एक धागा लिया मोटा सा, उसमें मैंने सारे पतली सी रस्सी थी, मैंने उसमें सारे रिंग इकट्ठे करके इस तरीके से बांध देते ताकि ये छल्ले भी ना निकलें और ये ईज़िली सारे एक साथ वॉश हो जाएं। तो मैंने इस तरीके से बांध के डाले मशीन में, फिर मैं इनको धुलती हूँ। तो ऐसे मुझे सही लगता है कि सारे पर्दे साफ भी हो जाते हैं और इनके छल्ले भी नहीं ख़राब होते हैं। तो ये रिंग ऐसे निकल जाते हैं। तो इस तरीके से बांधने से हमारे ख्याल से तो नहीं निकलते हैं। तो मैंने इस तरीके से डाला इसमें पर्दे, और उसके बाद मैं अपने अंदर के काम में लग जाती हूँ। कुछ कपड़े मैंने आज प्रेस करके रखे हैं, क्योंकि मुझे दिक्कत होती, कहीं जाते हैं तो कभी लाइट नहीं तो कभी टाइम नहीं। इस वजह से मैंने आज कुछ कुर्तियाँ और कुछ सूट प्रेस किए हैं। प्रेस तो नहीं कर रहे थे, लेकिन हस्बैंड अपने कपड़े प्रेस कर रहे थे, तो मुझे लगा चलो क्यों ना मैं भी अपने कुछ कपड़े प्रेस करके रख लेती हूँ। तो मैं अपने कपड़े प्रेस करके रखती हूँ। उसके बाद सोचते हैं ब्रेकफास्ट क्या होगा। तो इधर मेरे कई कपड़े प्रेस हो गए हैं, तो मुझे थोड़ा सुकून मिला कि चलो ठीक है, ये काम भी मेरा कुछ हो गया। तो सुबह का टाइम था, कुछ काम मैंने अपने निपटा लिए थे। कपड़े प्रेस करना ही मेरे लिए बहुत बड़ा टारगेट था, तो मैंने कपड़े प्रेस करके एक साइड में रख दिया। और आज छोटा बच्चा जो घर पे आया है, उसका मन था ब्रेड बटर खाने का। तो उसके लिए आज हमारी छोटी बेटी ब्रेड बटर सेक रही थी। तो भैया मौसी हैं तो इतना करेंगी अपने भांजे के लिए। तो इधर ब्रेड बटर रेडी करती हैं और चाय पी। तो वो छोटा बच्चा है, उसका मन था ब्रेड बटर खाने का, तो सब लोग भाई वही नाश्ता करते हैं, कुछ अलग से नहीं बना। फिर बच्चों को मन था कोफ्ता खाने का, लौकी वगैरह सब कट चुकी थी, लहसुन प्याज भी मैंने कट करके रख लिया था। सारे काम आज सुबह से हो ही रहे थे। तो सबसे पहले बच्चे को हम लोग देते हैं। इधर आंगन में कपड़े पड़े थे, तो मैं वो उठाती हूँ सारे कपड़े, क्योंकि मुझे यही कपड़े डालने हैं। अभी तो मैं आंगन में ही कपड़े डाल रही हूँ, क्योंकि अभी धूप अच्छी खासी है, गर्मी तो अभी भी इतनी ज़्यादा हो रही है, कुछ पूछिए मत। तो सारे कपड़े मैं यहीं सुखा लेती हूँ और इसलिए यहीं से उठा लेते हैं। इसके बाद हम लोग करते हैं नाश्ता। तो सब लोग साथ में बैठ के नाश्ता करते हैं। इधर नाश्ता करने के बाद मैं बाहर फिर आती हूँ, तो मेरे कपड़े क्या, मेरे पर्दे भी धुल चुके थे और उनको मैं सुखा के आंगन में बाद में डालूंगी। ये सारे मैंने कपड़े सारे चेयर पे रख दिए हैं। मैं बाद में इनको जब फ्री होंगी तो आंगन में डाल के सुखा लूँगी। फिर मैं सोचती हूँ चलो बच्चों के लिए बनाते हैं सब्जी, क्योंकि दिन का टाइम था, खाने का भी टाइम हो रहा था, तो कोफ्ते में टाइम भी लगता। उधर बच्चे रूम में लगे थे इस तरीके से, आज अपना रूम सेट कर रहे थे। सोचा चलो एक एक रूम की सफाई हो जाएगी। मेरी भतीजी आई हुई है, वो भी सफाई में लगी हुई बच्चों के साथ। तो तीनों बच्चे आज साफ़ सफाई में लगे हैं ज़ोर शोर से, कि चलो एक एक रूम का सामान सेट करेंगे, तब भी 3 दिन में काम हो जाएगा। तो इधर हमारे बच्चे सफाई में इस तरीके से लगे। आप लोग देखिए, सफाई कमरे का फ़र्श तो इस तरीके से क्लीन किया जा रहा है, मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ। तो बच्चे कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हैं फ़र्श क्लीन करने में, क्योंकि पेंट काफ़ी गिरा हुआ था। इधर मीनाक्षी हमारी चाय बना रही थी, क्योंकि इन बच्चों को चाय का भी बहुत ज़्यादा चस्का लगा है, बीच बीच में चाय पीना। और मैंने इन लोगों को कोल्ड ड्रिंक ला के दी। कोल्ड ड्रिंक बोली बाद में पीते हैं, क्योंकि पकौड़ियाँ मैं बनाऊँगी कोफ्ते के लिए। तो उसके साथ ये फ़ोन चला रहे हैं महाराज लेटे लेटे, और बच्चे काम में लगे हैं। फिर मैं किचन में जाती हूँ, मैं अपने खाने की तैयारी करती हूँ। तो ये बच्चे बहुत ज़ोर शोर से सफाई में आज लगे। तो आज एक तो रूम इन लोगों ने क्लीन कर ही लिया, बहुत मेहनत की आज बच्चों ने। फिर मैं सोचती हूँ चलो मैं बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ। तो मैं जाती हूँ किचन में। लौकी वगैरह तो मैंने पहले ही छील ली थी लौकी, लेकिन अच्छी नहीं थी, बहुत बीज थे। मैंने बीज निकाल के लौकी कद्दूकस किया और मैं सब्जी की तैयारी करती हूँ। इत्तेफाक की बात थी, आज बेसन भी थोड़ा कम था, तो ना कि मैं रोल बना के पकौड़ियाँ, आज मैंने पकौड़ी बना के कोफ्ते बनाए। पर बच्चों को खाना था कोफ्ता, तो मैंने कहा चलो बच्चों को ही खाना, तो मैं ऐसे ही बना देती हूँ। तो मैंने कद्दूकस की लौकी और बेसन में सब अच्छे से मिक्स किया। इसमें मैं थोड़ी कटी प्याज, हरी मिर्च वो भी डालती हूँ, धनिया पत्ती, और फिर मैं इसकी बनाती हूँ पकौड़ियाँ। फिर कोफ्ते की तैयारी करते हैं। तो इधर मैंने लहसुन प्याज और टमाटर की ग्रेवी तैयार की। उसके बाद सब्जी मैं बनाती हूँ। कोफ्ते की सब्ज़ी बनाने में थोड़ा बहुत तो टाइम लगता ही है। तो ये खाना हमारा रेडी करते करते हमको आज 2 ढाई बज गया था।
और सब बच्चे काम में लगे थे। अब बच्चे काम में लगे थे तो उनको भी भूख प्यास की चिंता नहीं थी, बीच बीच में कुछ खा पी रहे थे। तो मैंने बच्चों के लिए थोड़ी सी पकौड़ियाँ निकाल दी थी और कोल्ड ड्रिंक देते हैं। तो अभी मैंने पकौड़े की तैयारी की कि देखते हैं बेसन लिमिट में था। जिस तरीके से बेसन होना चाहिए उस तरीके से बेसन मेरे पास नहीं था, पर मैंने कहा चलो ठीक है, आज मैं ऐसे पकौड़ी वाला कोफ्ता बनाती हूँ। तो इधर मैंने पकौड़ियाँ बनाई, बच्चों को पकौड़ी दी, जैसे ही पकौड़ी लेंगे सारी प्लेट फिनिश। और बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक कप में निकाल के पी। बच्चे भी हैं, कभी कभी क्या करते बोलो पूछो मत। तो सब इस तरीके से सामान फैला हुआ था रूम में, बच्चे सामान सेट कर रहे थे। इधर मैं किचन में आती हूँ, फिर मैं सब्जी बनाती हूँ। तो बच्चों को पकौड़ी अच्छी लगी, लौकी वाली खा लेते हैं, तो मैंने बच्चों को दी कोल्ड ड्रिंक साथ। फिर मैं आती हूँ किचन में, सब्जी छौंक देती हूँ। तो सारे मसाले मैंने निकाल लिए हैं और पूरी ग्रेवी तैयार करके मैं सब्जी बनाती हूँ। तो इधर लहसुन प्याज का पेस्ट भी तैयार था, टमाटर हरी मिर्च का भी। तो सारा मसाला मैंने अच्छी तरीके से पका के इसमें डालती हूँ पानी, क्योंकि मैं कोफ्ते डालती हूँ बाद में। अब इसमें एक बॉयल आएगा, उसके बाद मैं डालूँगी इसमें कोफ्ते। इस तरीके से सब्ज़ी रेडी हो गई है। इसके बाद मैं सोचती हूँ चलो थोड़ा सा चावल बना देते हैं। अब कोफ्ते के साथ चावल तो अच्छे ही लगते हैं। तो सब्ज़ी रेडी हो जाती है। इधर सब्ज़ी पूरी तरीके से तैयार थी, चावल बनाते हैं। फिर मैं तो इतना थक गई थी, मुझे कुछ फीवर सा सुबह से लग रहा था और मेरी हालत कई दिनों से गड़बड़ चल रही है, सर में काफ़ी दर्द हो रहा है। तो भाई मैं तो नहा धो के फिर किचन रूम में चली जाती हूँ। फिर मेरी छोटी बेटी किचन में आती, उसने बनाई रोटियाँ और सब बच्चे नहाने धोने में लगे थे। दिन के 3 बज चुके थे। अब जल्दी जल्दी सब काम कर रहे थे अपना कि नहा धो के मैं फटाफट सब लोग खाना खाएं। तो मैं पहले नहाती हूँ, उसके बाद बच्चे नहाते हैं और उसके बाद मेरी छोटी बेटी रोटी बनाती है। तो मैंने भी कुछ पकौड़ियाँ बचा ली हैं, बच्चों का मन था बाद में खाने का, तो मैंने कुछ पकौड़ियों को साइड में रख दिया और कुछ पकौड़ियाँ मैंने कोफ्ते डाल दिए ग्रेवी में। तो सब्जी ये मेरी हो गई रेडी। एक तरफ चावल बन रहा है और मैंने आटा गूंद के रख दिया। अब इधर मेरी बेटी रोटी बना रही है और सब लोग खाने के लिए तैयार हैं। तो फाइनली रूम भी साफ़ हो गया, सारे काम भी हो गए। गाइस ये हमारा आज का ब्लॉग है, आप लोग देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अब हम लोग खाएंगे सब लोग साथ में खाना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में।